डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है जो कि है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। आज हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर है आपका सर्किल अर्थात वृत्त, उसके कुछ 15-20 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंडक्ट किया है, जिसका पूरा हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। और यह टोटल आपके एमसीक्यू बेस पे सभी क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर मैथ का जो है सभी चैप्टर का हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस का। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। कहीं पर अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछिएगा। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको सर्किल के सभी फार्मूले को जानना पड़ेगा। तो हम पहले फार्मूले को बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। और आपको हम यहीं पर और बताते चलें कि सर्किल का जितना भी आपका चैप्टर था, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें थे, मान लीजिए थ्योरेटिकल पार्ट के, उन सभी का पूरा लेक्चर जो है वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग जाइएगा, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर नेम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई की, वहाँ से आप लोग सभी चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन का सलूशन इस चैनल पे पा सकते हैं। ध्यान रहे, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले देखते हैं सर्किल। सर्किल का डिफिनेशन भी पूछ सकता है कि आखिर सर्किल आपका होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा है कि सर्किल जो होता है किसी समतल में ऐसे बिंदुओं का समुच्चय होता है जो उस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से स्थिर दूरी पर होते हैं। आपको यहाँ फिगर में सर्किल दिखाई दे रहा है। ओके, क्या है रहा है कि कोई समतल है, कोई प्लेन है, उसमें ऐसे बिंदुओं को कंडक्ट कर लिया जाता है कि उस समतल में स्थित, जैसे कि ऐसे 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 कंडक्ट करके आपका एक सर्किल बन गया। तो क्या है कि कह रहा है कि किसी समतल में ऐसे बिंदुओं का जो होता है समुच्चय होता है सर्किल, जो उस समतल में स्थित किसी भी नियत बिंदु से, एक कांस्टेंट बिंदु यहाँ पे देखिए पॉइंट सी बना लिया गया है, इससे एक स्थिर दूरी पर होता है। यहाँ से अब मान लीजिए ये आपका है पॉइंट, इससे किस दूरी पे आपका ये रेडियस होता है, यहीं से तो आपका ऐसे पूरा सर्किल बनेगा। तो सर्किल का डिफिनेशन आप लोग अगर पूछेगा तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हो सकता है आपको बस ट्रिक करना पड़े। अब नीचे यहाँ लिखा गया है कि नियत केंद्र को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो यहाँ पे नियत केंद्र यानी सी है, इसको हम केंद्र कहेंगे, तथा जो दी गई स्थिर दूरी है उसको हम रेडियस बोलेंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है। ओके, तो सी पी जो है वही आपका रेडियस है। अब हम पहुंचते हैं सबसे पहले फार्मूले की तरफ। देखिए फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, लगभग 90 मिनट का आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको पता ही है। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वो तो एग्जामिनर जानेगा कि बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग उसको पूरा कर लें। तो बहुत लॉन्ग तो नहीं पूछना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन ही पूछना चाहिए उसको। अब वो तो एग्जामिनर के ऊपर है वो कैसा पेपर बनाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का समीकरण, फार्मूला है आपका वृत्त का समीकरण। जब दे क्वेश्चन में पूछे जब किसी भी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु रहे, त्रिज्या उसका ए रहे, तो उसका समीकरण क्या होगा। तो उसका समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो फार्मूले को ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड रूल है जो वृत्त का, वो कह रहा है कि जब केंद्र आपका एच कामा दे दी एच कामा के दिया रहे और उसका त्रिज्या ए हो, उस कंडीशन में जो वृत्त का समीकरण रहेगा वो होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इन सभी को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पे इन सभी फार्मूले का यूज है। ओके, थर्ड आपका इसमें कह रहा है कि प्राचलिक समीकरण यानी पैरामीटर्स इक्वेशंस वृत्त का। तो इसके लिए x बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा होगा। हमने आपको पूरा बताया है, लेक्चर्स के माध्यम से एक एक क्वेश्चन का सलूशन कराया है, पूरे जो भी आपके फार्मूले हैं सबका डेरिवेशन भी कराया है। तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और जितने भी सर्किल के क्वेश्चंस हैं या सर्किल की जितने भी वीडियो हैं हमारे चैनल पे, सबको अपने टेलीग्राम चैनल पे आज शेयर जरूर कर देंगे। मैथ की पूरी प्लेलिस्ट भी शेयर कर देंगे। और जो भी सर्किल का वीडियो है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और पूरा वहाँ पे फार्मूले का विस्तार पूर्वक आपका वर्णन किया गया है। कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो ये हो गया आपके वृत्त के समीकरण का।
अब आपका वृत्त का एक व्यापक रूप भी होता है, एक विस्तार इसका रूप होता है। तो जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। तो जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आपके केंद्र और रेडियस निकाले जाते हैं। तो इसका जो केंद्र होगा वो होगा माइनस जी कामा माइनस एफ, और इसका जो रेडियस होगा वो होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इन सबको आपको एकदम रट लेना है, डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, आपको बस रट लेना है। और आपके पास वहाँ इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप लोग पूरा निकाल पाएंगे, बस आपको रट ही लेना है। ओके, अगला है कि व्यापक द्विघात समीकरण। पूछ लेगा आपसे कि व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे आप जानेंगे कि यह व्यापक द्विघात समीकरण है। तो उसका जो फार्मूला है वो होता है, जो व्यापक द्विघात समीकरण है ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अभी इसको हम आगे देखेंगे। जो व्यापक द्विघात समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया व्यापक द्विघात समीकरण, और ऊपर आपका क्या था, वनली व्यापक समीकरण था। ओके, तो ध्यान रहे। तो व्यापक द्विघात समीकरण होगा कब, व्यापक द्विघात समीकरण तब होगा जब इसमें a बराबर b हो और h बराबर 0 हो। अब a क्या है, रेडियस है, h क्या है, केंद्र का एक पार्ट है। ओके, नीचे देखिए आपका लिखा भी गया है, व्यापक द्विघात समीकरण वृत्त को निरूपित तब करता है जब a बराबर b और h बराबर 0 रहे। तो क्वेश्चन में आपका ये भी पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण को व्यक्त कब करेगा व्यापक द्विघात समीकरण, जब a बराबर b h बराबर 0 रहे। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि दिया गया वृत्त, जो आपका वृत्त है वो कब रियल होगा। तो वृत्त रियल तब होगा जब आपके जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात जो रेडियस होगी आपकी वास्तविक होगी। कब, जब ये आपका रेडियस का फार्मूला है लेकिन यह अंडर रूट में रहता है, जब इसका मान आपका 0 से अधिक होगा तो वह वास्तविक होगा, रियल होगा। और पूछेगा कभी कभी कि पॉइंट सर्किल कब बनता है। तो पॉइंट सर्किल तब बनेगा जब आपके रेडियस का मान 0 के बराबर हो, अर्थात इसकी रेडियस जो वृत्त की 0 हो जाए, तब वह आपका पॉइंट सर्किल बनेगा। पूछेगा कि आपका इमेजिनरी सर्किल कब होगा। तो इमेजिनरी सर्किल तब होगा जब उसके रेडियस का मान जो है 0 से कम हो जाए, अर्थात वह माइनस में आ जाए। ओके, नेक्स्ट है कि यह दिया गया वृत्त आपका व्यापक समीकरण है, तो बिंदु x1 y1। अब ये पूछ लेगा कि वृत्त बाहर कब होगा, पॉइंट के बाहर कब होगा या अंदर कब होगा। तो देखिए, जब इस इक्वेशन से x1 स्क्वायर प्लस वाई1 का स्क्वायर प्लस 2g(x1 प्लस 2f(y1 प्लस c) का मान बड़ा हो जाएगा 0 से, तो यह वृत्त जो है बाहर बनेगा। अंदर कब बनेगा, अंदर तब बनेगा जब इसका मान, इक्वेशन का मान 0 से कम हो जाएगा। और वृत्त पर ही कब होगा, वृत्त की परिधि पर कब होगा, तब होगा जब इसका मान समीकरण का 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सभी फार्मूले को आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताइएगा। लास्ट आपका इसमें कह रहा है कि व्यास के शीर्षों के पद में वृत्त का समीकरण, यानी जब व्यास दिया रहे तो कंडीशन में आपके क्या समीकरण बनेंगे, सब आप लोग पढ़े हैं इंटरमीडिएट में। अगर दो व्यास आपके दिए गए हों x1 y1 और x2 y2, तो उस कंडीशन में जो वृत्त का समीकरण होगा वो होगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो इन सभी फार्मूले को आप लोग ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जब अंतःखंड पे कटिंग होती है, जब अंतःखंड काटता है तो क्या होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए और लिख भी लीजिए। देखिए इस सब हमने आपको पढ़ाया लेक्चर्स के माध्यम से, फिर से नहीं बताना चाहते, बता दिया पहले ही। देखिए, जब यक्ष अक्ष से कटे अंतःखंड की माप पूछा जाएगा तो आपका जो आएगा अंतःखंड की लंबाई वो आता है आपका 2√g² माइनस सी। जी और सी क्या है ये सब हमने आपको ऊपर बता दिया। जब y अक्ष से कटता है तो आपका आता है 2√f² माइनस सी आता है। एफ जी सब कांस्टेंट हैं, एफ जी क्या है, केंद्र हैं, माइनस जी का माइनस एफ सी क्या है, रेडियस है। ओके, ठीक ना, ये हो क्या। और कभी कभी आपका ये भी पूछता है, तो हो गया अंतःखंड। कभी कभी ये भी पूछता है कि जब आपका वृत्त जो है वह x अक्ष पर हो तो क्या फार्मूला बनता है। तो जब वृत्त आपका x अक्ष पे होता है, देखिए लॉन्ग जाएगा वीडियो, जब वृत्त आपका x अक्ष पे होता है तो फार्मूला बनता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जब वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पे हो, जब वृत्त का केंद्र वाई अक्ष पे हो तो यहाँ पे x माइनस 0 का होल वर्ग हो जाता है प्लस यहाँ पे y माइनस के का होल वर्ग स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इसी क्रम में अगर मान लीजिए
जब आपका कोई वृत्त है वह मूल बिंदु से गुजरता है तो हमने आपको बताया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ओके, अगर आपका एच के क्या है, सब आपके केंद्र हैं, ए क्या है, आपका रेडियस है। ओके, और कभी कभी ये भी पूछता है कि जब मूल बिंदु जो होता है वृत्त, जब मूल बिंदु वृत्त पे हो तथा केंद्र एक्स अक्ष पे स्थित हो, अर्थात एच बराबर ए और के बराबर 0 हो, तो इस कंडीशन में फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और फार्मूला बनेगा, जब मूल बिंदु वृत्त तथा केंद्र वाई अक्ष पे स्थित हो, मूल बिंदु वृत्त तथा केंद्र वाई अक्ष पे स्थित हो, तो इस कंडीशन में भी आपका एक फार्मूला बनता है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। अब आता है वृत्त को स्पर्श करने वाली बात। तो जब वृत्त आपका एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो उस कंडीशन में फार्मूला बनता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या आपका रेडियस है। ओके, जब वृत्त आपका एक्स अक्ष को स्पर्श किया, जब वृत्त आपका वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो यहाँ पे एक्स माइनस एच की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका यहाँ वाई माइनस के स्क्वायर हो जाएगा होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर आपका यह हो जाएगा। ओके, एक्स अक्ष वाई अक्ष स्पर्श की बात हो गई। अगर वृत्त जो है आपका एक्स और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, एक्स और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, तो आपका होता है एक्स माइनस ए का होल वर्ग प्लस वाई माइनस ए का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो गाइस इतने सारे फार्मूले हैं, इन सभी का डेरिवेशन आपको चैनल पर मिल जाएगा। डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर मैथ में से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम आप चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है। और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस इट्स दैट सिंपल। इफ एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप लोग चाहते हैं कि फिलो ऐप में आपको कुछ डिस्काउंट भी मिले तो आप लोग इस स्क्रीन पर दिए हुए कोड को अप्लाई ज़रूर करें फिलो ऐप में। इससे आपको 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ज़रूर मिलेगा। चलिए अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह ये रहा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर तथा त्रिज्या 1 हो। तो सिंपल है, हमने क्या बताया था, जब आपका वृत्त का समीकरण ज्ञात करना रहे, उसका केंद्र मूल बिंदु रहे, त्रिज्या दिया रहे, तो उस कंडीशन में आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए क्या है आपका रेडियस है, रेडियस का मान एक आपका यहाँ क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था, एक दिया हुआ था, तो एक की जगह एक रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लेंगे अपने माइंड में ही। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका कह ये रहा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 तथा रेडियस 5 है। तो यहाँ पे एच का मान, के का मान दिया है और ए का मान दिया है, तो सब कुछ देखिए हम रख लिए हैं। देखिए एच का मान के 2,3 दिया है, ए बराबर 5 दिया है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जब केंद्र और त्रिज्या पता हो, यहाँ पे व्यापक समीकरण की बात नहीं किया है, बस केंद्र और त्रिज्या की बात किया है, सिंपल इक्वेशन की बात किया है। व्यापक आएगा तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूला आपका होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो एच की जगह 2, वाई की जगह 3 रख लेंगे, इसका सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये सब तो आप लोग सॉल्व ही कर सकते हैं। तो इस देखेंगे आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें आपका क्या है, सही है। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का प्राचलिक समीकरण। तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया था, एक्स इक्वल टू होता है ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू होता है ए साइन थीटा। तो ए का मान यहाँ पे निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर है, तो एक्स बराबर 3 कॉस थीटा, वाई बराबर 3 साइन थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग अपने माइंड में भी आसानी से सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। वी नो दैट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा होता है। ए का मान आप लोग निकालेंगे 3 हो जाएगा, तो एक की जगह 3, यहाँ पे एक की जगह आप लोग 3 रख लेंगे। तो गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सिंपल सभी क्वेश्चन हैं, इसमें व्यास के निर्देशांक दिए गए हैं, x1 x2 y1 y2 के मान यहाँ पे दिए गए हैं। सभी को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए, व्यास के सिरों के निर्देशांक आपके यहाँ दिए हुए हैं। फार्मूला हमको पता है, होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। सब मान यहाँ से पुट करेंगे। x1 का मान यहाँ 0 है तो 0, x2 का मान 1 है 1, सब पुट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा x माइनस 1 और होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र 2, 3 तथा त्रिज्या 5 है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए ऊपर आपका सॉल्व कराया जा चुका है। यही क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वही क्वेश्चन नंबर 5 भी था। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, -1 तथा जो बिंदु 3, 6 से जाता है। इस क्वेश्चन में आपको केंद्र तो पता है बट त्रिज्या नहीं पता है, तो त्रिज्या के बिना आप लोग निकाल नहीं पाएंगे। तो सिंपल है, त्रिज्या निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब आपका केंद्र दिया रहे और पॉइंट दिया रहे, जब केंद्र और पॉइंट दिया रहता है, एक मान लीजिए कोई केंद्र दे दिया है और आपका एक बिंदु भी दे दिया है, तो सिंपल है त्रिज्या निकालना। उसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, ए रेडियस यानी ए इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो x2 आपका ये है, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है। ठीक, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 सब पुट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 50। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 50। तो आपका ये निकल गया, रेडियस निकल गया। अब तो सिंपल है, अब x माइनस एच यानी केंद्र जो है h कामा के यानी 2, -1 है, तो x माइनस एच में इसको रख लेंगे, एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर में इसको रख लेंगे, वाई माइनस के स्क्वायर में इसको रख लेंगे, और ए का मान आपको पता ही है जो आ गया है। तो ए का मान आपका आया है अंडर रूट 50। तो सब कुछ देखिए रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सब तो आप लोग कर ही सकते हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 45। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन में कौन सा सही है, आपका इसमें सही हो जाएगा। देख लीजिए क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन लगभग सेम है, सेम नहीं सेम है ही, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ओके, देख लीजिएगा, मान लीजिए नीचे से हम ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, हो सकता है गलती हो जाए, कोई और ऑप्शन लग जाए, तो सॉल्यूशन हमने दिया, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वृत्त का समीकरण जो आपका मूल बिंदु से होकर जा रहा है और समान अंतःखंड ए काटता है। तो देखिए हमने आपको बताया है x के लिए होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस माइनस सी, वाई के लिए होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे इतना विस्तार तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी हमें कवर करने हैं। तो इन सभी का सलूशन एक बार फिर से बता रहे हैं आपको। चैनल पे विजिट करके डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड नेम से प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा। जितने भी सर्किल के वीडियोज हैं सबको ज़रूर देखिएगा। 2x करके भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो करना नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब मूल बिंदु से जब जाता है तो क्या होगा, x और y का मान 0 रख के व्यापक समीकरण आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, एक्स वाई का मान यहाँ पे 0 है ही, सब रखेंगे तो सी का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, x के लिए हम निकालेंगे, किसके लिए, x के लिए हम निकालेंगे। तो x के लिए क्या होगा उसको देखते हैं। x के लिए 2g स्क्वायर माइनस सी, इसके लिए काटा गया जो खंड है अंतःखंड है वो कितना है,
उसके लिए जो काटा गया अंतःखंड है वह ए है। ओके, और एक्स के लिए ये होता है फार्मूला, तो जी बराबर a/2 आ जाएगा। वाई के लिए भी वही है, बट इसके लिए फार्मूला 2f² - c है। इसके लिए भी काटा गया अंतःखंड ए ही है, तो यहाँ से f बराबर a/2। अब इसका रेट केंद्र निकालेंगे, तो केंद्र आपको पता है -g, -f होता है, अभी हमने आपको ऊपर बताया, तो यहाँ टोटल माइनस में हो जाएंगे। इक्वेशन की बात करते हैं, तो इक्वेशन जो व्यापक समीकरण होता है, जी एक्स का मान रख लेंगे, सी का मान रख लेंगे, आपका लास्ट में ही आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा कौन सा, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र तो दिया है लेकिन वाई अक्ष को स्पर्श करता है। किसको? वाई अक्ष को स्पर्श करता है। तो जस्ट सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जब आपको वाई अक्ष को स्पर्श करता है ना, तो केंद्र आपको पता ही है, रेडियस चाहिए। तो देखिए, जब वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो यहाँ पे जो यच का मान, ये यच होता है और एक के होता है, आपको पता ही है। तो जो यच का मान होता है वही आपके रेडियस के बराबर हो जाता है, अर्थात यच = a=2। कब? जब वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तब। अगर ये अक्ष को स्पर्श करता तो क्या होता, जो 0 है यह आपका रेडियस हो जाता, के का मान। ठीक है, सिंपल है। अब इसको पुट कर लेंगे, केंद्र आपका 2, 0 है, तो x - h का होल वर्ग प्लस y - k का होल वर्ग बराबर a का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो x² + y² - 4x = 0 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है सही? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका सिंपल है। कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतना है, रेडियस इतना है। तो देखिए, अब इसको हम बताएंगे नहीं, आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए। एच कामा के का मान दिया है, ए कामा बी, रेडियस ए का मान भी दिया है। इसको हम इक्वेशन में अपने पुट करेंगे, तो x - a का होल वर्ग प्लस y - b का होल वर्ग कर लेंगे बराबर a का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x² + y² - 2ax - 2by = 0। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक कह रहा है कि यदि वृत्त का समीकरण x + 2 का होल वर्ग प्लस y + 3 का होल वर्ग = 5, तो उसका केंद्र तथा त्रिज्या। अब देखिए कैसे निकलेगा। सिंपल है, x - h का होल वर्ग प्लस y - k का होल वर्ग। इसको हम दो मेथड से आपको बताएंगे। एक तो है कि आप इसका पूरा विस्तार करके व्यापक मेथड से कंपेयर करके निकालें। एक सिंपल मेथड आपका है कि आप इसकी कंपेयर कर लें, x - h के होल वर्ग प्लस y - k के होल वर्ग बराबर a² से। तो जब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से h का मान कितना आएगा, -2, क्योंकि वह प्लस है लेकिन हमें माइनस में चाहिए। k का मान यहाँ से कंपेयर करेंगे तो k का मान -3 आएगा। a का मान a² है, तो यानी √5 आ जाएगा a बराबर। तो क्या हो गया, h का मान k यानी -2, 3 और √5 आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। सेकेंड मेथड तो आपको दिया ही है, विस्तार है, इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा आपका। सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 11 का ये रहा है कि इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कुछ करिएगा मत, सीधे आप लोग करिएगा। x + 5 का होल वर्ग है, y² है तो y - 0 का स्क्वायर कर लिया, इसको 7 का स्क्वायर कर लिया। ओके, बस ख़त्म कहानी आपकी। कंपेयरिंग करेंगे x - h के होल वर्ग y - k से, तो यहाँ से h का मान जो है -5 आ जाएगा, क्योंकि यह प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक, k का मान 0 आएगा और a का मान 7 आ जाएगा। तो केंद्र आपका -5, 0, रेडियस 1 बराबर 7। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये कह रहा है कि द्विघातीय व्यापक समीकरण कौन सा है। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy = c आपका द्विघातीय व्यापक समीकरण है, आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वृत्त का व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण आपको पता ही है, x² + y² + 2gx + 2fy = c होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघातीय व्यापक समीकरण कैसे पता चलेगा। तो हमने आपको ऊपर ही फर्स्ट पेज में ही बताया था कि जब a = b, h = 0 हो जाए तो वह आपका द्विघातीय व्यापक समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15, यदि वृत्त का समीकरण इतना दिया है तो इसका केंद्र क्या होगा। तो केंद्र के लिए हमने बताया था -g, -f
होगा। तो गाइस आज 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं 15 या 14 क्वेश्चन जो भी हैं अगले वीडियो के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आपको इसका PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे। ओके।